नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ पांडे। आज 20 अगस्त वर्ल्ड मॉस्किटो डे के अवसर पर इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपको मच्छर से होने वाली बीमारी और उससे बचाव के प्रति जागरूक करना। क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर यदि कोई है तो वह मच्छर ही है, जिसके काटने से हर साल लगभग 7 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इसमें सबसे खतरनाक मच्छर डेंगू मच्छर है, जिसे हम एडिज मच्छर या टाइगर मच्छर के नाम से जानते हैं। डेंगू का अभी तक पूरी दुनिया में कोई भी कारगर इलाज नहीं है, केवल जानकारी और सावधानी ही इसका एकमात्र उपाय है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज मॉस्किटो? मच्छर क्या है? मच्छर एक इंसेक्ट है जिसके कि 2 पंख हैं और वो बिलोंग करता है क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा, फैमिली क्यूलिसिडे और जीनस एनाफिलाइन एंड क्यूलिसाइन। मच्छर को डेडलीस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड भी कहा गया है, क्योंकि इसके काटने से हर साल लगभग 7 लाख लोगों की मौत हो जाती है। पूरी दुनिया में मच्छरों की 3500 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से कि सिर्फ 100 बीमारी फैलाते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 400 स्पीसीज पाई जाती हैं मच्छरों की, जिसमें से कि सिर्फ 20 स्पीसीज ही बीमारी फैलाते हैं। मच्छर का मुंह एक निडल शेप ट्यूबुलर पार्ट होता है। फन फैक्ट्स अबाउट मॉस्किटो। मच्छर के बारे में कुछ रोचक बातें। मच्छर का जो साइज है 3 से 6 मिलीमीटर का होता है। सबसे बड़ा मच्छर टॉक्सोरिंकाइटस है, जिसका साइज 19 mm का होता है। इस मच्छर की खास बात यह है कि ये मच्छर इंसानों या जानवरों किसी का भी खून नहीं पीता है, ये सिर्फ प्लांट जूस पीकर रहता है और ये नेचुरल बायोलार्विसाइड के रूप में भी काम करता है, क्योंकि ये बीमारी फैलाने वाले मच्छरों के लार्वों को खाता भी है। वेट ऑफ मॉस्किटो। मच्छर का वजन 2 से 2.5 मिलीग्राम का होता है और यह अपने वजन से लगभग 2 गुना 4 से 5 मिलीग्राम ब्लड पी सकता है। लाइफ स्पेन ऑफ मॉस्किटो। मेल मच्छर का जीवन काल 2 हफ्ते का होता है, जबकि फीमेल मच्छर का जीवन काल 1 महीने का होता है। फीमेल मच्छर अपने 1 महीने के जीवन काल में 5 से 7 बैचेज ऑफ एग ले करती है। ए सिंगल फीमेल मॉस्किटो अपने 1 महीने के जीवन काल में 1000 अंडे दे सकती है। मॉर्फोलॉजी ऑफ मॉस्किटो। मच्छर कैसा दिखता है इसके बारे में जानते हैं। मच्छर के 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड एरिया के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारे आँख, नाक, कान हैं, वैसे मच्छर के भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। मच्छर के भी 2 आँख होते हैं, 2 एंटीना होते हैं, एक प्रोबोसिस होता है सूंड की तरह, इसको मच्छर का मुंह भी कहते हैं, और ये पाल्पी है। इसके अलावा थोरेक्स, बीच का जो हिस्सा है इसको थोरेक्स रीजन बोलते हैं। इससे 2 पंख अटैच होते हैं और 3 पेयर ऑफ लेग्स, 3 जोड़ी पैर, मतलब कि 6 पैर होते हैं मच्छर के, और ये जो है इसका एब्डोमेन का हिस्सा होता है। हाउ डू मॉस्किटो रीच अस? क्या आपने कभी सोचा है कि मच्छर हमारे तक कैसे पहुंच जाता है? हम तो मच्छर तक पहुंच नहीं पाते, लेकिन मच्छर हमारे तक कैसे पहुंच जाता है? मच्छर जो है ये भी अपने माउथ पार्ट्स के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। मच्छर के माउथ पार्ट्स में या हेड रीजन में सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे मच्छर के ये आँख है, ये एंटीना है और ये पाल्पी है। इससे मच्छर 100 फीट की दूरी से जो हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, उसको 100 फीट की दूरी से मच्छर जो है डिटेक्ट कर लेता है, और चाहे हम घर के अंदर क्यों न सोए हों, उसको डिटेक्ट करके मच्छर हमारे तक पहुंच जाता है। इसके अलावा मच्छर जो है, मच्छर के अंदर कुछ मच्छर जो है हमारे बॉडी से निकले हुए, जैसे बॉडी हिट्स हो गया और स्किन ऑर्डर, हर आदमी के स्किन से, बॉडी से अलग अलग ऑर्डर्स निकलते हैं, उसको भी वो रिसेप्ट करके हमारे तक पहुंचता है। और एक बार मच्छर ने ये कार्बन डाइऑक्साइड, बॉडी हीट या स्किन ऑर्डर को डिटेक्ट कर लिया
तो हमारे तक पहुंच करके और ब्लड सक करता है। वाई मॉस्किटो नीड योर ब्लड। मच्छर को आखिर खून पीने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मच्छर को क्या पड़ी हमारी खून पीने की? मेल और फीमेल दोनों ही मच्छर प्लांट जूस पीकर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद फीमेल मच्छर जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल, इंसान हो या जानवर हो, उसका ब्लड लेना पसंद करती है। क्यों? क्योंकि फीमेल मच्छर अपना पेट भरने के लिए ब्लड नहीं फीड करती है, उसके अंदर एग बनता है। हर फीमेल मॉस्किटो के अंदर हर एग बनता है। उस एग को डेवलप करने के लिए उसे हमारे खून से प्रोटीन और नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए फीमेल मॉस्किटो जो है हमारे तरफ अट्रैक्ट होती है और हमारा ब्लड फीड करती है। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉस्किटो इन इंडिया। इंडिया में कितने प्रकार के मच्छर पाए जाते हैं? तो इंडिया में टोटल 4 प्रकार के मच्छर पाए जाते हैं जो कि बीमारी फैलाते हैं। पहला मच्छर है एनाफ्लीज मच्छर, दूसरा मच्छर है एडिज मच्छर, तीसरा मच्छर है क्यूलेक्स मच्छर और चौथा मच्छर है मानसोनिया मच्छर। ये 4 प्रकार के मच्छर हैं जो कि हमारे देश में बीमारी फैलाते हैं। आइए इनको डिटेल में जानते हैं। पहला है एनाफ्लीज मच्छर। ये मच्छर मलेरिया फैलाता है। मच्छर की खास पहचान ये है, बाकी तीनों मच्छर पैरेलल टू द सरफेस बैठते हैं, लेकिन ये मच्छर जो है सरफेस से 45 डिग्री के एंगल पे बैठता है, मतलब कि सिर नीचे और एब्डोमिनल एरिया इसका ऊपर रहता है। ये इस मच्छर की पहली पहचान है। दूसरी इस मच्छर की पहचान ये है कि इसके जो विंग्स हैं, पंख जो हैं, वो ब्लैक एंड वाइट स्पॉट्स हैं इन पंखों पे। बाकी किसी मच्छर के पंख पे ऐसे स्पॉट्स नहीं होते हैं। तो ये 2 पहचान है एनाफ्लीज मच्छर की। दूसरा मच्छर है एडिज मॉस्किटो, जो कि सबसे खतरनाक मच्छर है एडिज मॉस्किटो। इस मच्छर की पहचान ये है कि ये हंच बैंक अपीयरेंस होता है। हंच बैंक मतलब पीठ पे जो है इसका हम्प ऊबड़ की तरह होता है, सिर नीचे होता है और जो पीठ जो है इसका उठा हुआ होता है, उसके बाद जो है ये एब्डोमिनल एरिया है। पहला है इसका सिटिंग पोस्चर, कैसे हम हंच बैंक अपीयरेंस दिखता है। दूसरा है थोरेक्स रीजन और एब्डोमेन रीजन में ब्लैक एंड वाइट स्पॉट्स हैं। जैसे टाइगर के शरीर पे ब्लैक एंड वाइट धारियाँ होती हैं, वैसे इस मच्छर के थोरेक्स और एब्डोमेन रीजन पे ब्लैक एंड वाइट धारियाँ होती हैं। तीसरा है इसके जो लेग्स हैं उसमें ब्लैक एंड वाइट रिंग्स बने हुए हैं। तो ये पहचान है एडिज मॉस्किटो को। ये मच्छर अलग से ही पहचान आ जाता है। इस मच्छर का पूरी दुनिया में कोई भी इलाज नहीं है। कोरोना का तो फिर भी वैक्सीन आ चुका है, लेकिन डेंगू का अभी तक कोई भी इलाज नहीं है। इस मच्छर के बारे में जानकारी और सावधानी बरत कर ही आप इससे होने वाली बीमारी से बच सकते हैं। अगला तीसरा मच्छर है क्यूलेक्स मच्छर। ये मच्छर जो है फाइलेरिया और जैपनीज एन्सेफेलाइटिस फैलाता है। ये डल ग्रे कलर का मच्छर होता है एंड पैरेलल टू द सरफेस बैठता है। ये मच्छर न्यूसेंस मॉस्किटो इसको बोलते हैं। ये मच्छर अक्सर आपको शाम के टाइम सिर के ऊपर भिन बनाते हुए नज़र आ जाएगा। चौथा मच्छर है मानसोनिया मच्छर। ये ब्रूगियन फाइलेरेसिस फैलाता है और पेल और वाइट स्केल्स जो हैं इसके विंग्स और बॉडी के ऊपर होते हैं। इसके बाद आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एडिज मॉस्किटो। क्योंकि सबसे खतरनाक एडिज मच्छर है, इसलिए हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। लाइफ साइकिल 7 से 10 दिनों का लाइफ साइकिल होता है मच्छर का, 7 से 10 दिनों का। लेकिन यदि इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिले, ऑप्टिमम टेम्परेचर से मतलब ये है कि जो टेम्परेचर अभी हो रहा है, यानी कि 25 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा टेम्परेचर होने पर एडिज मॉस्किटो का जो है एग से लेकर के एडल्ट बनने का प्रक्रिया है वो 7 दिन में कंप्लीट हो जाता है। जैसे एग, एडिज मच्छर ऐसे सिंगली एग ले करता है पानी में। एग से लार्वा बनने में 1 से 2 दिन का समय लगता है। लार्वल की 4 स्टेज होती हैं, L1, L2, L3 और L4, 4 स्टेज होती हैं लार्वल की।
चारों स्टेज बनने में एक एक दिन का टाइम लेता है, मतलब 4 से 5 दिन में लार्वा जो है वो प्यूपा बनता है। प्यूपा एक ऐसा कॉमा शेप होता है इस प्यूपा से एडल्ट बनने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं। ऐसे करके टोटल 7 दिन के अंदर एडिज मच्छर जो है एग से लेकर के एडल्ट बन जाता है। इसमें 3 स्टेजेज, एग, लार्वा और प्यूपा जो हैं ये पानी में रहते हैं, इसलिए इसको एक्वेटिक स्टेज बोलते हैं। और चौथा जो है एडल्ट मच्छर जो कि पानी से बाहर रहता है, इसको हम टेरेस्ट्रियल स्टेज बोलते हैं। एग, एडिज मच्छर सिंगली एग ले करता है। ये 100 से लेकर 150 अंडे देता है। ये कई कंटेनर्स में सिंगल एग ले भी कर सकता है। इसका कलर ब्लैक कलर होता है, सिगार शेप की जैसा दिखता है। इसके एग की लंबाई 1 मिलीमीटर होती है और ये 1 साल तक बिना पानी के सर्वाइव करने में कैपेबल होता है। अगली स्टेज लार्वल की होती है। एग के बाद लार्वा। लार्वल की 4 इंस्टार्स होते हैं, L1, L2, L3 और 4। 4 इंस्टार्स लार्वा होता है। लार्वा जो है रिगलिंग मूवमेंट शो करता है। इसका मतलब सांप की तरह ये पूरे बॉडी को पानी के अंदर मूव करते रहता है। एडिज का लार्वा बॉटम फीडर होता है। इसका हेड जो है डाउनवर्ड नीचे की तरफ होता है और एब्डोमेन जो है ऊपर की तरफ होता है। एडिज लार्वा पानी के अंदर मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एल्गा, प्लांट और एनिमल पार्टिकल्स, उसको फीड करके जीवित रहता है। इसके एब्डोमेन के 8 सेगमेंट्स में एक ब्लैक कलर का साइफन ट्यूब है, इसको रेस्पिरेटरी ट्यूब भी कहते हैं। इससे लार्वा सांस लेता है। लार्वे के बाद आता है प्यूपा। 4th स्टेज लार्वा के 1 से 2 दिन बाद प्यूपा बन जाता है। प्यूपा को टम्बलर भी कहते हैं। ये कॉमा शेप होता है। प्यूपा ये नॉन फीडिंग स्टेज है, ये फीड नहीं करता है, फिर भी एक्टिवली स्विम और फ्लोट करते रहता है। इसको सिफेलोथोरैक्स हेड एंड थोरैक्स इसका इस कॉमा शेप के अंदर रहता है और 9 सेगमेंटेड इसका एब्डोमेन होता है। प्यूपा के बाद अगली स्टेज एडल्ट्स की आती है। प्यूपा से 1 से 2 दिन बाद एडल्ट इमर्ज हो जाता है। एडल्ट इमर्ज होने के कुछ समय तक एडल्ट जो है उस प्यूपल के केस के ऊपर रेस्ट करता है या फिर जिस कंटेनर के अंदर वो रहता है उसके वॉल के ऊपर बैठ करके तब तक रेस्ट करता है जब तक से कि उसके विंग्स और लेग्स टाइट नहीं हो जाएं, मतलब उड़ने के लिए हार्ड नहीं हो जाएं। आफ्टर इमरजेंस 24 आवर्स फीमेल जो है ये मेटिंग और ब्लड फीडिंग के लिए जाता है। मतलब फीमेल एडिज मच्छर के अंदर जो अंडे बनते हैं उस अंडे को डेवलप करने के लिए फीमेल मच्छर को मेल मच्छर से स्पर्म चाहिए और ह्यूमन बीइंग से ब्लड चाहिए अंडे को प्रोटीन और नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स के लिए। फीमेल मच्छर अपने 1 महीने के जीवन काल में एक बार ही मेटिंग करती है और उसी मेटिंग के दौरान अपने स्पर्मेथिका में स्पर्म को स्टोर कर लेती है और जब भी 5 से 7 बैच में एग ले करना होता है तो अपने अंडे को उसी स्पर्म से फर्टिलाइज कराती है और ह्यूमन ब्लड से जो प्रोटीन मिलता है उससे एग इसके जो है डेवलप होते हैं। इसकी बॉडी ब्लैक कलर की होती है। थोरैक्स और एब्डोमेन एरिया ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स होता है और इसके लेग्स के अंदर ब्लैक एंड वाइट बैंड्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हैबिट ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो की क्या क्या हैबिट्स होते हैं। पहला है ब्रीडिंग प्लेसेस। एनाफ्लीज, एडिज, क्यूलेक्स और मानसोनिया 4 प्रकार के जो मॉस्किटो हैं इनका ब्रीडिंग प्लेसेस क्या क्या है। एनाफ्लीज का मच्छर क्लीन वाटर, साफ पानी के अंदर ब्रीड करता है, पॉन्ड्स, वेल्स, पूल्स, लेक्स, ओवरहेड टैंक्स एंड रेन वाटर। जबकि एडिज का मच्छर भी क्लीन वाटर के अंदर ब्रीड करता है, हाउस होल्ड कंटेनर्स हो गए, कूलर, टायर एंड फ्लावर पॉट्स। कुलेक्स का मच्छर डर्टी एंड पोल्यूटेड वाटर के अंदर ब्रीड करता है, जैसे ड्रेन्स हो गया, सेप्टिक टैंक्स, बोरोपिट्स एंड सेसपिट। मानसोनिया का मच्छर फ्रेश वाटर पॉन्ड्स के अंदर पिस्टिया और साल्विनिया फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, इनके लीव्स के नीचे एग ले करता है। रेस्टिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो।
एनाफ्लीज, एडिज और क्यूलेक्स का मच्छर इंडोर रेस्ट करता है, जबकि मानसोनिया का मच्छर आउटडोर रेस्ट करता है, इसलिए इसको एक्जोफिलिक कहते हैं। नेक्स्ट, फीडिंग पैटर्न। एनाफ्लीज और मानसोनिया का मच्छर एंथ्रोफिलिक एंड जूफिलिक है, मतलब इंसान और जानवर दोनों का खून पीता है, जबकि एडिज और क्यूलेक्स मच्छर सिर्फ इंसानों का खून पीते हैं। टाइम ऑफ बाइट। एनाफ्लीज मच्छर और क्यूलेक्स मच्छर डस्क टू डॉन, शाम से लेकर के पूरी रात और सुबह होने तक काटते हैं, जबकि मानसोनिया का मच्छर सिर्फ रात में काटता है। लेकिन एडिज का मच्छर इनके उल्टा डॉन टू डस्क, सुबह से लेकर के शाम तक बाइट करता है। ये डे बाइटर मॉस्किटो इसको कहा जाता है। ये सूरज निकलने के 2 घंटे बाद एक्टिव रहता है और सूरज डूबने से 2 घंटा पहले तक काफ़ी एक्टिव रहता है। इसका हैबिट जो है ह्यूमन बीइंग से काफ़ी मिलता जुलता है। इसको भी ह्यूमन की तरह दिन में काम करने की आदत है, शाम होते रेस्ट कंडीशन में चला जाता है। इसको भी साफ़ सफाई पसंद है, ये भी साफ पानी में ही अंडे देना पसंद करता है और हमारे घरों में ही रहता है। इसके रहने का स्थान जो टंगे हुए कपड़ों के पीछे, बेड अलमारी के पीछे ये रहता है। एसी और फ्रिज के जो ट्रे है उसके अंदर ये ब्रीड करता है। नेक्स्ट है फ्लाइट रेंज ऑफ मॉस्किटो। एनाफ्लीज और क्यूलेक्स का मच्छर 2 से 3 किलोमीटर फ्लाइट कर सकता है, जबकि एडिज का मच्छर मैक्सिमम 400 मीटर तक फ्लाई करता है। वहीं मानसोनिया का मच्छर का लिमिटेड फ्लाइट रेंज होता है। एग लेइंग हैबिट्स। एनाफ्लीज का मच्छर 50 से लेकर 150 सिंगली एग ले करता है। एडिज का मच्छर भी 100 से लेकर 150 अंडे साफ पानी के अंदर देता है, जबकि क्यूलेक्स का मच्छर 100 से लेकर 250 अंडे ये डर्टी एंड पोल्यूटेड वाटर के अंदर देता है। वहीं मानसोनिया का मच्छर 50 से लेकर के 100 अंडे देता है। इन मच्छरों के कुछ स्पेशल नाम्स भी हैं। एनाफ्लीज मच्छर को सोफिस्टिकेटेड मॉस्किटो कहा जाता है, एडिज मॉस्किटो को टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है और क्यूलेक्स मॉस्किटो को न्यूसेंस मॉस्किटो कहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एनवाइंग मॉस्किटो होता है। मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेज इन इंडिया। इंडिया में 4 प्रकार के मच्छर पाए जाते हैं जो कि 8 प्रकार की बीमारी को फैलाते हैं। एनाफ्लीज का मच्छर मलेरिया फैलाता है, एडिज का मच्छर डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका फैलाता है, जबकि क्यूलेक्स का मच्छर बैनक्राफ्टियन फाइलेरियसिस एंड जैपनीज एन्सेफेलाइटिस फैलाता है। वहीं मानसोनिया का मच्छर ब्रूगियन फाइलेरियसिस। मॉस्किटोज एज ए डिजीज वेक्टर इन इंडिया। डिजीज मलेरिया। मलेरिया को एनाफ्लीज मच्छर फैलाते हैं। इनकी 9 स्पीसीज हैं जो कि पूरे इंडिया में मलेरिया कॉज करते हैं। इसमें से 6 स्पीसीज जो हैं वो मेजर वेक्टर्स हैं और जो 3 स्पीसीज हैं वो माइनर ट्रांसमिशन करते हैं। पैथोजेंस डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट्स। मलेरिया पैरासाइट जो है उसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं: प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम नोलेजी। दूसरी बीमारी जो है वो लिम्फेटिक फाइलेरियसिस। इसके अंदर हाथी पाँव हो जाता है, पैर जो है हाथी की तरह मोटा हो जाता है। इसको 3 वेक्टर्स फैलाते हैं: क्यूलेक्स क्यूनकीफेसिएटस, मानसोनिया एम्बलीफेरा एंड मानसोनिया यूनिफॉर्मिस। ये 3 वेक्टर हैं जो इंडिया में लिम्फेटिक फाइलेरियसिस फैलाते हैं। और ये जो कैरी करते हैं पैरासिटिक वर्म, उसका नाम है उकेरिया बैनक्राफ्टी एंड ब्रोगिया मलाई। तीसरी बीमारी है जैपनीज एन्सेफेलाइटिस। ये बीमारी जापान से आई है, इसलिए इसका नाम जैपनीज है। और एन्सेफेलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के अंदर सूजन हो जाता है और पानी भर जाता है। ये एक फैटल डिजीज है। इंडिया में 15 साल से छोटे बच्चों में काफ़ी डेथ कॉज करता है। इस बीमारी का भी अभी तक कोई सुचारू इलाज नहीं है। 3 वेक्टर्स जो हैं वो इस जो 3 वेक्टर्स हैं जो जैपनीज एन्सेफेलाइटिस को फैलाते हैं, उनका नाम है क्यूलेक्स टाइटेनियोरिंकस, क्यूलेक्स विस्नोई और क्यूलेक्स स्यूडोविस्नोई। इसके अलावा
5 वेक्टर और हैं जो कि सस्पेक्टेड वेक्टर्स हैं जो जैपनीज एन्सेफेलाइटिस कॉज करते हैं। इसका मेन जो पैथोजेंस है वो जेई वायरस है, इसको जेई वायरस या फ्लेवी वायरस भी कहते हैं। चौथी जो डिजीज है डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका, इसको फैलाने वाला वेक्टर जो है एडिज एजिप्टाई, ये कॉमन वेक्टर है जो 4 डिजीज को फैलाता है। और ये जो पैथोजेंस कैरी करता है वो है डेंगू वायरस या इसको फ्लेवी वायरस कहते हैं। इंडिया में इसके 4 सीरोटाइप्स हैं, डेंगी 1, डेंगू 2, डेंगी 3 एंड डेंगी 4। इस समय डेंगी 2 वायरस जो है सीरोटाइप जो है चल रहा है। इसके अलावा पाँचवीं जो बीमारी है वो चिकनगुनिया है। इसका चिकनगुनिया, डेंगी और चिकनगुनिया दोनों का कॉमन वेक्टर एडिज एजिप्टाई है, लेकिन एडिज एल्बोविक्टस जो है ये एक सेकेंडरी वेक्टर है जो कि चिकनगुनिया काज करता है। सो इसका ये पैथोजन जो कैरी करता है चिकनगुनिया वायरस या इसको अल्फा वायरस भी कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ एनाफ्लीज मॉस्किटो, जो कि मलेरिया वेक्टर है। ये कहाँ कहाँ ब्रीड करता है? एनाफ्लीज का मच्छर जो है वो क्लीन वाटर सोर्सेज के अंदर ब्रीड करता है, जैसे रेन वाटर पडल्स, राइस फील्ड, इरिगेशन चैनल्स, ग्राउंड लेवल एंड ओवरहेड टैंक्स, सीमेंटेड टैंक्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, अनयूज्ड वेल, इसके अंदर जो है एनाफ्लीज का मॉस्किटो ब्रीड करता है। दूसरी ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ एडिज मॉस्किटो डेंगू एंड चिकनगुनिया वेक्टर है। ये ब्रीड करता है क्लीन, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल वाटर कलेक्शंस के अंदर। इसके अंदर आता है वाटर कूलर्स, ड्रम्स, टीन, प्लास्टिक कैंस, सीमेंट टैंक, डिस्कार्टेड कंटेनर्स, डिस्पोजेबल्स, ग्लास, आइसक्रीम कप, कोल्ड ड्रिंक बोतल, ये सब जो हम फेंक देते हैं बाहर बरसात के सीजन में, उसमें पानी भर जाता है। ये डेंगी मॉस्किटो, एडिज मॉस्किटो के ब्रीडिंग का मेन सोर्स है। इसके अलावा अर्दन पॉट्स, पोटेंट प्लांट ट्रे और इसके अलावा कुछ नेचुरल ब्रीडिंग सोर्सेस भी हैं जो कि चिकनगुनिया का वेक्टर एडिज एल्बोपिक्टस होता है। ये ट्री होल्स, बम्बो स्टम्प्स के अंदर ब्रीड करता है। ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये फाइलेरिया एंड जेई का वेक्टर है। क्यूलेक्स मॉस्किटो ब्रीड करता है डर्टी एंड पोल्यूटेड वाटर सोर्सेज, जैसे कि ड्रेन्स हो गई, सेप्टिक टैंक्स हो गए, डीचेज हो गए, पिट्स हो गए एंड स्टेगनेंट वाटर्स हो गए। इसके अलावा जो जेई जैपनीज एन्सेफेलाइटिस का जो वेक्टर है क्यूलेक्स टाइटेनियोरिंकस, ये ब्रीड करता है स्वैम्प्स एंड राइस फील्ड के अंदर। नेक्स्ट है ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ मानसोनिया मॉस्किटो, ये फाइलेरिया वेक्टर्स है। मानसोनिया का मॉस्किटो जो है ब्रीड करता है एक्वेटिक प्लांट्स, जैसे कि फ्रेश वाटर पॉन्ड्स जो तालाब होते हैं, लेक्स होती हैं, स्वाम्स होते हैं, उनके अंदर ये फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जो पिस्टिया स्टेटियोल्स एंड साल्विनिया प्लांट्स, ये चौड़े पत्ते वाले प्लांट्स जो होते हैं, इन्हीं के प्लांट्स के लीव्स के नीचे मानसोनिया का मॉस्किटो जो है एग ले करता है। नेक्स्ट स्लाइड है मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स। इसके अंदर आता है एंटी लार्वल मेजर्स। इसके अंतर्गत हम मॉस्किटो के लार्वे को, खास तौर पे एडिज के लार्वे के अंदर एंटी लार्वल मेजर्स ज़्यादा कारगर है। इसके अंदर आता है एनवायरमेंटल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल। एनवायरमेंटल कंट्रोल के अंदर है सोर्स रिडक्शन। इसका मतलब ये है कि एलिमिनेट ऑल ब्रीडिंग सोर्सेज। मच्छर के जो पनपने की जो जगह है जहाँ पे मॉस्किटो जो है ब्रीड करते हैं उसको ख़त्म किया जाता है। मतलब कहीं फिलिंग डिप्रेशन, कहीं गड्ढे है उसको भर दिया जाए। डिचिंग हुक, जो जानवरों के पैर के निशान है उसके अंदर पानी भर जाता है और मच्छर की ब्रीडिंग हो जाती है, उसको भर दिया जाता है। या फिर रिमूव स्टैंडिंग वाटर्स, पानी कहीं जमा है उसको हटा करके ब्रीडिंग को रोक सकते हैं। एंड एम्प्टी डिस्कार्टेड कंटेनर्स, जो भी घर के अंदर और घर के बाहर वाटर के जो कंटेनर्स हैं उसको हटा करके हम मच्छर के लार्वे को पनपने से रोक सकते हैं। तो पहला है सोर्स रिडक्शन। दूसरा है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल से हम लार्वे को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अंदर आता है मिनरल ऑयल्स एंड लार्विसाइड्स। मिनरल्स ऑयल्स मॉस्किटो लार्विसाइड ऑयल, डीजल ऑयल, केरोसिन ऑयल और फ्यूल ऑयल। क्योंकि ऑयल पानी से हल्का होता है इसलिए पानी के अंदर इसको डालने से उसके ऊपर एक वाटर की फिल्म बना देता है, जिससे वाटर के अंदर मौजूद लार्वे को सांस नहीं मिल पाता और लार्वा जो है पानी में ही ख़त्म हो जाता है। दूसरा है लार्विसाइड्स।
टेमीफॉस बीटीआई, डाइफ्लूबेंजुरान एंड पायरिप्रोक्सिफेन, इसको डाल करके भी मच्छर के लार्वे को मार सकते हैं। तीसरा है बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसके अंदर आता है लार्वीवोरस फिश एंड बायोलार्विसाइड्स। लार्वीवोरस फिश गम्बूजिया एंड गप्पी, ये दो टाइप की लार्वीवोरस फिश हैं। गम्बूजिया फिश जो है फ्रेश वाटर के अंदर डाला जाता है और गप्पी फिश जो है ये पोल्यूटेड वाटर सोर्स के अंदर। ये छोटी मछली होती हैं, इसका साइज 4 से 6 सेंटीमीटर का होता है। ये खाने के काम में नहीं आती हैं। ये डेली 100 से लेकर 300 मच्छर के लार्वे को खा सकती हैं। दूसरा है बायोलार्विसाइड, बीटीआई, बैसिलस thuringiensis israelensis। बीटीआई एक बायोलार्विसाइड, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है। इसको पानी में डालने से लार्वा जो है सरफेस फीडर होता है, वो इसको खाता है और उसको खाने के बाद ये, क्योंकि एंटोटॉक्सिन्स होता है, ये उसके स्टमक पॉइजन करके और लार्वे को ख़त्म कर देता है। दूसरा है एंटी एडल्ट मेजर्स। इसके तहत हम एडल्ट मॉस्किटो को ख़त्म करते हैं। इसके अंदर आता है रेसिडुअल स्प्रे और स्प्रे। रेसिडुअल स्प्रे के अंदर डीडीटी, मैलाथियन एंड डेल्टामेथ्रिन। जब भी हेल्थ कर्मचारी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी आपके घर पे रेसिडुअल स्प्रे करने के लिए आते हैं तो उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये डीडीटी, मैलाथियन और डेल्टामेथ्रिन जो रेसिडुअल स्प्रे है, इसका रेसिडुअल इफेक्ट 2.5 से 3 महीने तक रहता है। मतलब जो मॉस्किटो है इंडोर रेस्ट करता है, तो यदि आप अपने घर के अंदर रेसिडुअल स्प्रे करा लेंगे तो 2.5 से 3 महीने तक आप मच्छर से बच सकते हैं। दूसरा है स्पेस स्प्रे। इसके अंदर पैराथ्रम एक्सट्रैक्ट एंड साइफेनोथ्रिन आता है। ये जो है डेंगू मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी कारगर इंसेक्टिसाइड्स है। पर्सनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट। खुद को मच्छर के काटने से कैसे बचें। इसके अंदर आता है वियर फुल स्लीव लाइट कलर्ड क्लोथ्स। डेंगू सीजन जब जुलाई से लेकर के नवंबर तक जो डेंगू सीजन होता है, इसके अंदर फुल स्लीव्स कपड़े पहन करके, पूरे बाजू का शर्ट और फुल पैंट पहन करके हम मच्छर के काटने से बच सकते हैं। क्योंकि मच्छर के काटने की खास जगह जो होती है वो घुटने से नीचे और कोहनी से नीचे की जगह होती है, इसलिए इन दोनों जगह को खास तौर पे ढक करके रखें। इसके अलावा हमें लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि डार्क कलर, ब्लू ब्लैक कलर के ऊपर मच्छर जो है ज़्यादा अटैक करते हैं, इसलिए हमें लाइट कलर्ड कपड़े पहनने चाहिए। मच्छर का जो प्रोबोसिस है, जो सूंड है, वो इंजेक्शन की तरह 1 से 2 मिलीमीटर लंबा होता है, इसलिए मच्छर जो है कपड़े के ऊपर से भी काट करके ब्लड सक कर सकता है। इसलिए थोड़े से लूज और थोड़े मोटे कपड़े पहने, क्योंकि टाइट फिटिंग कपड़ा और पतला कपड़ा पहनने से मच्छर कपड़े के ऊपर से भी काट सकता है। दूसरा है मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम। डेंगू मच्छर हालांकि डे बाइटर है, सुबह शाम ज़्यादा एक्टिव रहता है, इसलिए जब भी सुबह और शाम घर से बाहर निकलें मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगा लें। तीसरा है मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे। घर के अंदर मौजूद मच्छरों को मारने के लिए इस रिपेलेंट स्प्रे का इस्तेमाल करें। चौथा है रिपेलेंट मैट, क्वाइल एंड सेंट। घर में मौजूद मच्छरों को मारने के लिए रिपेलेंट मैट, क्वाइल्स और सेंट्स का इस्तेमाल करें। पांचवा है विंडो एंड डोर स्क्रीनिंग। घर के खिड़की और दरवाज़ों पे डोर स्क्रीनिंग लगा करके बाहर से आने वाले मच्छरों को रोक सकते हैं। छठा है मॉस्किटो बेड नेट। मच्छरदानी का इस्तेमाल करके हम मच्छर के काटने से बच सकते हैं। वेक्टर बाउंड डिजीज़ को आसानी से रोका जा सकता है। ये आपकी, मेरी और हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको मच्छर जनित लाइलाज बीमारियों से बचाव में सहायता मिलेगी। अतः इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके उन्हें जागरूक करें। जय हिंद।